मेवात दिवस पर कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को मिला मजबूत समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। बता दें कि मेवात दिवस के पावन अवसर पर मेवात की सियासत और सामाजिक एकता को एक बड़ा संदेश मिला, जहां कांग्रेस संगठन की मजबूती और भाईचारे की भावना को नई दिशा मिली। समाज सेवी कमांडो हिदायत खान के कार्यालय पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत देश और समाज के लिए शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई और इसके बाद मेवात दिवस को पूरे जोश, सम्मान और एकता के संदेश के साथ धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कार्यक्रम के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा हरियाणा में आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए निकाली जा रही सद्भावना यात्रा की रणनीति तय करना था। बैठक में बताया गया कि मेवात क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जाएगी। नूंह विधानसभा में यात्रा 24 और 25 दिसंबर को, फिरोजपुर जिला विधानसभा में 26 को 27 दिसंबर को होगी, जबकि पुनाहना विधानसभा की तारीख नए साल 2026 की छुट्टियों के बाद जनवरी में तय की जाएगी। पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नूंह पहुंचकर सद्भावना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर तीखा हमला बोला। से रहना चाहते हैं तो हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए और अमन चैन खराब करना है तो जो आजकल कोशिश चल रही है खास तौर पर बीजेपी की पार्टी की, और पार्टी कहां से ये सोच लेती है वो आरएसएस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और तीसरा ये है कि सरकार उनकी मदद किस तरीके से करती है, तो इन बातों से कहीं ना कहीं ये भय पैदा होता है, डर पैदा होता है कि कहीं ये सारा हमारा माहौल ना खराब कर दे। और माहौल एक बार खराब हुआ तो काबू नहीं आता फिर। इसलिए ये जो खराब करने वाली ताकतें हैं, इनका सबसे बड़ा जवाब ये है कि हम अपने इलाके में भाईचारे को मजबूत करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस देश का माहौल बिगाड़ने तथा भाईचारा खत्म करने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश और केंद्र सरकार की नीयत देश के प्रति सही नहीं है। कांग्रेस को एकमात्र देश हितैषी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही देश की एकता, भाईचारे की रक्षा करती आई है। खुद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ कारणों से दुर्भाग्यवश कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब मूल पार्टी में वापस आकर मेहनत कर रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की सदियों पुरानी एकता और भाईचारे की परंपरा को बचाना। उन्होंने कहा है कि गांव में सभी बिरादरियां एकजुट होकर काम करती हैं, बिना गरीब अमीर या जाति बिरादरी के भेदभाव के। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट बैंक बनाया जा सके। पिछले 40 वर्षों में हरियाणा में बीजेपी कभी 6 से ज़्यादा विधायक नहीं बना पाई, इसलिए अब विभाजन की राजनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने किसानों का भला न करने और सेना में अग्निवीर योजना जैसे कदमों की भी आलोचना की। सद्भाव यात्रा का मकसद नफरत फैलाने वालों को रोकना और आपसी प्यार को मजबूत करना है। यात्रा राहुल गांधी की सहमति से शुरू की गई है और सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यात्रा को युवाओं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर तथा शिक्षकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस को मजबूती और राजनीतिक फायदा होगा। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सईदा खान सहित कई नेता मौजूद रहे। हिदायत कमांडो, सत्य पहलवान आदि नेता और समर्थकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खड़े हुए कुछ उसूलों के लिए, कुछ ऐसी चीजें जो हमने हमारी पुरानी पीढ़ी से ली हैं, उसके लिए नहीं खड़े हुए तो जो शैतान है उसके इरादे अच्छे नहीं।
और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं 10 साल बीजेपी में जाके देख के आया और शायद इतना ना समझ सके कांग्रेस का आदमी, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेरे को कांग्रेस से क्यों जाना पड़ा, और फिर ये भी कि मैं आया क्यों। मुझे ये भी इल्म था कि हुकूमत तो इनकी बनेगी, ये मेरे को मिनिस्टर भी रखेंगे, लेकिन मेरा इस्तेमाल करेंगे, और वो इस्तेमाल मेरी ज़हनियत में, मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं सबसे बड़ी गैर इंसाफी अपने बड़े लोगों। कार्यक्रम के अंत में कमांडो हिदायत खान ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि मेवात की एकता, भाईचारा और कांग्रेस की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। मंच से कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि संगठन की ताकत कार्यकर्ता है और सद्भाव यात्रा मेवात में सामाजिक सौहार्द को और मजबूत करेगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मकसद तो सीधा है कि हरियाणा में जो हमारा सदियों ने हजारों साल पुराना एक रहने का तरीका है, और वो तरीका वो है जो बिरादरी को इकट्ठा रखता है। बिरादरियां मतलब एक गांव की अगर मैं बात करूं तो उसमें हर मजहब के और हर बिरादरी के लोग हैं, और उनकी जो एकता है और उनका जो एक किस्म से विचारों में, काम करने में उनकी जो सोच है वो कभी इस लिहाज से नहीं देखी जाती कि कौन किस बिरादरी का है, गरीब है, अमीर है। गांव के लिए, समाज के लिए सब इकट्ठा रहने की एक हमारी प्रथा है। उसको कहीं ना कहीं पिछले सालों में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, उनकी ये कोशिश रही है कि गांव के अंदर, खास तौर पर शहरों में भी ऐसा है लेकिन गांव में खास तौर पे उनका जो वोट है, वोट बैंक जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता नहीं। और आपने भी देखा होगा पिछले 40 साल में हरियाणा में कभी 2 एमएलए बीजेपी के, कभी 4, कभी 6, इससे ज्यादा हैसियत कभी रही नहीं। तो उस चीज को ये भांप गए और फिर इन्होंने सोचा कि कैसे करें। तो काम के लिहाज से तो ये कर नहीं सके। जैसे मैंने कहा, किसान का कुछ नहीं किया, और तो और फौज को भी डेली वेजेस के हिसाब से 4 साल के लिए फौजी बढ़ाने शुरू कर दिए। तो ये सारी बातें देख के लोगों में ये था कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात करने को तैयार नहीं, लेकिन वोट कैसे हासिल करें फिर समाज को बांटने की, और वो इन्होंने कोशिश की। हम इस बात को सोचते हैं कि बेशक हम राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हमारे जो भाई हैं, जो एक होके रहने में यकीन रखते हैं, उनकी एकता को कमजोर करने की कोशिश ना करेंगे। और इसीलिए हम 90 के 90 हलकों में जो ब्रजेंद्र सिंह हैं, वो राहुल गांधी जी से बात करके, और क्या संदेश दें। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि संदेश ये होना चाहिए कि हमारा जो प्यार है, आपस का रहना सहना है, वो मजबूत रहे, वो टूटे ना, और कोई नफरत फैलाए तो उस नफरत को फैलने ना दो। ये बड़ी बात है, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जब लोगों में ये बात हम लेके जाएंगे तो पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे भी फायदा होगा, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और कांग्रेस के साथ खास तौर पे युवा पीढ़ी, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा अगर रिस्पांस किसी समाज के अंग से मिला है तो वो युवाओं से मिला है, और पढ़े लिखे लोगों से मिला है, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, उन लोगों से मिला है। और कुछ सही सोचने वाले राजनीतिक फील्ड में भी, जो मैदान में जो लोग हैं, उन्होंने भी समर्थन हमारे को इस बात के लिए दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो 3 साल पहले एक कोशिश की गई थी समाज को बिखेरने की इस इलाके के अंदर,
और यहाँ के लोगों ने जो एक नया अध्याय शुरू किया, इकट्ठा होके, पाल बिरादरियां इकट्ठा होके, जिसमें हर मजहब के भी हैं, हर जाति के भी हैं, वो एक बहुत बड़ा संदेश था। और उसी संदेश को जो यहाँ मेवात के इलाके से मिला है, हम सारे हरियाणा में लेके जाएंगे इस यात्रा के माध्यम से। और मैं ये कहूंगा कि इस बड़ी चीज को, हरियाणा में कोई बड़ी चीज होती है तो देश भी करता है, उसको देखता है। और हरियाणा देखे, हरियाणा की हुई इस बहुत बड़े स्केल पे हम जो काम कर रहे हैं, वो देश के अंदर भी एक संदेश जाएगा कि हम अपने देश को, कोई कमजोर करना चाहता है राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से, उन ताकतों से भी हम लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी। क्या नाम है जी आपका? चौधरी अकबर कासमी। अकबर कासमी कहिए। अकबर कासमी जी, आज एक बैठक हुई है, वीरेंद्र साहब पूर्व मंत्री जी यहाँ पे आए थे। किस तरह की यात्रा रहेगी और क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? ये जैसा कि हम सब ने देखा है, कमांडो हिदायत जी के बुलावे पे हमारे प्रदेश के बहुत ही आदरणीय नेता चौधरी वीरेंद्र जी नूह तशरीफ लाए हैं। और वो 24 और 25 को, 26 और 27 को मेवात के 4 दिन की यात्रा पे हैं। सद्भावना यात्रा के नाम से उनके साहबजादे डॉक्टर विजेंद्र जी, जो IAS रहे हैं और लोकसभा सांसद रहे हैं, वो एक ही बड़ा विजन लेके हरियाणा प्रदेश में सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, वक्त की जरूरत है और सही वक्त पे उठाए गए सही कदम है। इसमें आज एक नया बदलाव ये हुआ है कि 24 दिसंबर को हमारे साझी विरासत मंच की तरफ से दिल्ली के IICC लोधी रोड पे एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में आयोजित की जा रही थी। उसके बारे में सब साथियों ने विचार करके ये तय किया है कि डॉक्टर साहब की पहली बरसी पर जो ग्रांड सलामी सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा था, उसको दिल्ली न करते हुए इसी यात्रा का एक हिस्सा बनाया जाएगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बरसी को एक यात्रा के रूप में बदलते हुए एक जबरदस्त तरीके से साझी विरासत मंच भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस यात्रा के साथ जुड़ गया है। और ये आयोजन हमने हिदायत कमांडो जी के हाथों में सौंपा है। और यहीं पे 24 की शाम को एक बड़ी जनसभा भी होगी, यात्रा भी होगी और सद्भाव का पैगाम भी दिया जाएगा। और 36 बिरादरी के लोग, सब समाजों के लोग भारी तादाद में उसमें शिरकत करेंगे। कमांडो हिदायत खान। कमांडो साहब, बात की जाए आज की बैठक की, बैठक में जो फैसला हुआ है यात्रा को लेकर, किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है और यह यात्रा मेवात के लिए किस तरह का संदेश देगी? मैं ये कहूँ कि ये सद्भाव जो यात्रा है, ये भाईचारे, देश की एकता अखंडता के लिए यात्रा है और सब समाज को एक साथ जोड़ने के लिए, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सबको एक साथ जोड़ना होगा। ये पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र जी के बेटे चौधरी विजेंद्र जी की जो एक सोच है, जो कांग्रेस के अंदर एक ताकत देगी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर ताकत देगी और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आएगा और भाईचारा बढ़ेगा। राजनीतिक लेवल ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी ताना बाना मजबूत होगा। और मैं यही कहूँगा कि 24 और 25 को हमें यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है नूह विधानसभा की, और 24 को जिस तरह से आपको बताया कासमी साहब ने, 24 को एक बड़ा प्रोग्राम शाम को सभा के रूप में करेंगे हमारे चौधरी अकबर कासमी साहब। और बड़े लेवल पर जो सभा होगी उसमें साथ में खाना भी होगा साथियों का, पूरी टीम का। और डेली एक दिन में 15 किलोमीटर यात्रा होगी, तो एक विधानसभा में 30 किलोमीटर चलना होगा। तकरीबन ज्यादातर बड़े बड़े गांवों को टच करने की कोशिश रहेगी और सर्व समाज से राय लेके मशवरे से आगे रूट मैप बनाया जाएगा। कल तक रूट मैप ग्राउंड पे आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा क्या रूपरेखा रहेगी। उसके बाद 24-25 के बाद 26-27 को फिरोजपुर झिरका रहेगी यात्रा, और 27 के बाद फिर नया साल आ रहा, कुछ छुट्टियां पड़ रही हैं और कई दिनों से ये चरण चल रहा, 2 चरण हो चुके, तीसरे चरण में भी है। और करीबन
मैं तो यही कहूंगा कि वो नए साल के बाद ही फिर पुराना का समय मिलेगा, तो इसमें सब समाज से गुजारिश है कि आप लोग आए, हिस्सेदार बने इसका, एक जोश फूके, एक ताकत फूके, एकता को बढ़ाएं और कांग्रेस को मजबूत करें और सही मायने में एक सच्ची विचारधारा को लेकर आगे।